शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनम शंकरं शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इसके पहले के दो वीडियो में आपने मेष, वृषभ और मिथुन और कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2024 जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राशि मंडल की पांचवी और छठी राशि सिंह और कन्या राशि के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में आप 4 राशियों का राशिफल जान चुके हैं। आज पांचवी और छठी राशि का आप राशिफल जानेंगे। इसके पूर्व यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि मंडल की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो है कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, यानी कि मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। यह साल सिंह जातकों के लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। पूरे वर्ष शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे। आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में सुधार होगा, वह मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी स्थायी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप चाहे तो व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। लंबी यात्राएं इस वर्ष आपको करने का मौका मिलेगा। विदेश जाने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। आपके पिताजी से आपके संबंध बेहद सुधरेंगे तथा सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो शुरुआत रहेगी, प्रेम जीवन में कुछ परेशानीजनक हो सकती है। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में पंचम में रहकर आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति नवम भाव से देखकर धीरे धीरे शांति लेते आएंगे, आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। नौकरी में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी इस वर्ष अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमजोर रह सकती है, तो वहीं पढ़ाई पर आपका ध्यान रहेगा। आप दिल से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन गर्म प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य आपका बिगाड़ सकता है, आपके आसपास की परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। इसी कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। जीवन साथी पूरे मन से आपका काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आर्थिक रूप से यह वर्ष उतार चढ़ाव देने वाला है। अष्टम भाव में राहु व्यर्थ का खर्च बढ़ाएंगे, इसलिए आपको आमदनी के बाद अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। शारीरिक समस्याएं अचानक से आकर चली जाएंगी। बस अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही आप बिल्कुल भी ना बरतें। आइए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंध के विषय में। इस वर्ष में सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानीजनक रहेगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्भ प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपके पांचवें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए। साथ ही बात करें यदि सिंह राशि के जातकों के करियर के विषय में, तो 2024 में करियर के मोर्चे पर वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। दसम भाव से दसम यानी कि सप्तम भाव में दिग्बली शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे, जो आपको आपके करियर में सफलता प्रदान करेंगे, आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से अच्छे परिणाम देने वाला होगा। सिंह भविष्यफल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके नवम भाव में रहेंगे। नौकरी में बदलाव ट्रांसफर के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो वर्ष की शुरुआत 2 महीने के दौरान आपका तबादला होने के योग भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान यानी कि वर्ष की शुरुआत के 3 माह में यह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और आपकी नौकरी बदल सकती है। बात करें यदि सिंह राशि के जातकों के शिक्षा के विषय में, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख होंगे, अपनी ओर से पूरे प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से, नवम भाव में बृहस्पति के आने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी। इसकी बानगी आपको वर्ष की शुरुआत में ही देखने को मिलेगी।
क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे। लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या आ सकती है। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में भी सक्षम होंगे। बात करें सिंह राशि के पारिवारिक राशिफल के विषय में, तो यह वर्ष आपके लिए शुरुआती रूप से मिश्रित रहने वाला है, जहां एक और केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर कौटुंबिक समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा। तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। वर्ष के मध्य में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव की विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। वहीं आपको आपके पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। लेकिन मार्च से जून के बीच अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बन सकती है। बात करें सिंह राशि के उन जातकों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है या होने जा रहा है अथवा हो गया है। वैवाहिक जातकों की बात करें तो इस पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इससे यह होगा कि जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे, जो वह करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ सहयोग भी प्रदान करेगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष से लोग जो कहेंगे उसे पूरा नहीं करेंगे, जो आपको बुरा लग सकता है। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधानियां रखने के लिए सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा, जहां पर क्रमशः शनि और राहु पहले से ही विराजमान होंगे। इस कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान हो सकता है। इसके साथ ही आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है। आपके ससुराल पक्ष से संबंध में खटास आ सकती है। बात करें सिंह राशि के जातकों के व्यापारिक विषय में, तो यह वर्ष आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष होने जा रहा है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपका व्यापार में विस्तार होगा। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम आपका हो जाएगा। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होती चली जाएगी। वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल का और सूर्य का गोचर आपके छठे, सातवें और आठवें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय में समस्याओं का समाधान साधने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद वर्ष पर्यंत आपका व्यापार उन्नति करेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा। बात करें सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में, तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ कमजोर रह सकती है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल के, सप्तम भाव में शनि के और आठवें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना होगा। यह वर्ष आपके शारीरिक समस्याएं दे सकता है। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली भी जाएंगी। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए आपको भोजन और खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। आप समस्याओं से बहुत हद तक बचने में कामयाब हो सकेंगे। बात करें उपाय की, आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। तो वहीं राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का आपको दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं राशि मंडल की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। प्रिय दर्शकों, कन्या राशिफल के अनुसार इस वर्ष आपको ग्रहों के गोचर के अनुसार अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष के शुरुआत से ही शनि महाराज आपके छठे भाव में विशेष रूप से विराजमान रहकर आपके 8वें और 12वें भाव को भी देखेंगे। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकती है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक आपका अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धर्म कर्म के मामले में मन तो खूब लगेगा, लेकिन व्यर्थ खर्च भी होंगे। आपके कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन 1 मई के बाद यह आपके नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे सभी कामों में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। प्रेमी जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। आपके लिए बेहद आवश्यक होगा कि अपने प्रियतम को कुछ भी कह देना उनसे आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेगा।
जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ेगा और इसका असर प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र तीसरे भाव में रहकर आपके दोस्तों से अच्छे संबंध बनाएंगे। आपका कोई दोस्त भी आपका खास बन सकता है। शनि महाराज की कृपा से वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव से नौकरियों में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। बस किसी से भी कहासुनी करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए किसी बड़ी बीमारी की वजह भी बन सकती है। स्वयं को नियंत्रण में रखकर इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं कन्या राशि के प्रेम संबंध के विषय में। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ भी कह देने से बचना होगा जिससे आपके प्रियतम को आपकी बात बुरी ना लगे। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश आप करते हुए देखे जाएंगे। वर्ष के मध्य में प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि के करियर संबंधित विषय में। राशिफल के दौरान छठे भाव में शनि महाराज की पूरे वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दसम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी। आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका भी इस वर्ष मिलने जा रहा है। मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा, वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से आपको बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा। आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें। अपनी कुछ बातों को छिपाएं, आपके राज राज रहने दें, तो ही आपके लिए यह बेहतर होगा। अन्यथा कोई आपका अनुचित लाभ उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में है जहां ट्रांसफर हो सकता है, आपका तबादला इस दौरान होने के पूरे योग बनेंगे। अगस्त के बाद समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित होगा। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा। आपको कोई बड़ा पद या कार्यभार भी इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। बात करें कन्या राशि के जातकों के शिक्षा के विषय में, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे, जी भर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे। एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। कहीं आप पढ़ाई से विमुक्त तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आने लगेगा और वर्ष के उत्तरार्ध में आप शिक्षा में बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। बात करें कन्या राशि के पारिवारिक विषय में, इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। शुरुआती महीनों में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन अप्रैल और अगस्त के बाद इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने परिवार के लोगों के साथ बेहतरीन रिश्ते निर्मित करेंगे। बात करें कन्या राशि के जातकों के विवाह के विषय में, तो विवाहित जातकों के लिए पूर्वार्ध जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा सा दिखाती है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए इस वर्ष चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इस वर्ष काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी दिखाना है और धीरे धीरे सभी समस्याओं को खुद से ही सुलझाना है। बात करें यदि कन्या राशि के व्यापार के विषय में, तो यह वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का बनाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इससे आपको व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोगों
और विशेषकर अपने व्यावसायिक साझेदार को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफी पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपका व्यापार धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए कुछ नया कर पाएंगे और किसी नई योजना को अमली जामा पहना पाएंगे। कन्या भविष्यफल के अनुसार बात करें तो अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता देगा। इस दौरान कुछ विशेषज्ञ लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के योग बनेंगे। बात करें कन्या राशि के स्वास्थ्य लाभ के विषय में, तो आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल दिखाई नहीं देता है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकते हैं। शनि आपके छठे भाव में है। वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना रही हो। बात करें ज्योतिषी उपाय के बारे में, तो कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल में जलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह इस वीडियो के माध्यम से हमने आज बात की सिंह और कन्या राशि के विषय में। इस वीडियो के सहित आप अभी तक 6 राशियों का राशिफल जान चुके हैं। आगे की बची हुई 6 राशियों का राशिफल जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।